हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं सिलॉक्स टॉपिक का ओनली केस एंड ओनली अ फ्यू केस। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको समझना होगा ओनली और ओनली अ फ्यू में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली मैं आपको एग्जांपल देके कुछ चीजें समझाता हूँ, फिर उसके बाद अपन आगे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा मैंने ओनली केस। तो ओनली के अंदर आपको याद होगा जब हम बात करते हैं ऑल की, तो एक तरह से ओनली वाले केस के अंदर ऑल का ही डायग्राम बनता है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब वो चेंज क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गिवन है ऑल ए आर बी। इसका डायग्राम कैसे बनता है, ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी। कुछ डायग्राम ये रख देते हैं, इसके अंदर नाम दे देते हैं हम यहाँ पे। ये ऑल ए आर बी है और ऑल बी आर सी सर्कल बना दूंगा तो कुछ भी बन जाएगा। जब मैं ओनली ए आर बी की बात करता हूँ तो इसका आपको ट्रांसलेशन समझ में आना चाहिए। ओनली ए आर बी मतलब केवल ए ही बी है, ये केवल ए ही बी है। और ऑल ए आर बी का मतलब सारे ए क्या है, बी है। तो उसी तरीके से जब मैं आपको इसका डायग्राम बना के बताऊंगा तो कैसे बनेगा वो देखो और समझो। तो मैंने यहाँ बना दिया वेन डायग्राम ओनली ए आर बी, यानी केवल ए ही बी है। तो इसके अंदर डायग्राम में क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो बी अंदर चला जाएगा और ए बाहर आ जाएगा। बस इतना सा इसका अंतर है। ऑल ए आर बी के अंदर सारे ए बी हैं, ओनली ए आर बी के अंदर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ओनली का मतलब भी ऑल होता है, यानी कि आप समझ सकते हो ऑल प्लस रिवर्स। ऑल प्लस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऑल बी आर ए, केवल ए ही क्या होंगे, बी से कनेक्ट होंगे और कोई भी बी से कनेक्ट नहीं होगा। जैसे आगे सपोज तो ओनली डीआरसी, इसका डायग्राम कैसे बनाओगे आप, तो उसका डायग्राम हो जाएगा ऑल प्लस रिवर्स। ओनली का मतलब ऑल रखना आपको, तो ऑल सी आर डी बन जाएगा। डायग्राम बना के मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ऑल सी आर डी। तो ये ऑल सी आर डी हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बेसिकली एग्जांपल्स देके समझते हैं क्या होता है। अच्छा, इससे मुझे एक बात और याद आई। सपोज करो ऐसा अगर होता तो क्या होता, जैसे सम ए आर सी क्या देता। अब याद रखो जब ओनली का केस है तो आप यहाँ पर देखेंगे केवल ए ही बी है। तो ये जो बी होगा केवल ए से कनेक्ट होगा, या हम ए की बात करें तो यही बी से कनेक्ट होगा और ये बी किसी से कनेक्ट नहीं होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो ये बी और सी में कोई रिलेशन नहीं होगा। ए बी कभी भी सी से कनेक्ट नहीं होगा। अगर ऐसा बोलता है सम बी आर सी, सम बी आर सी, तो याद रखना ये सी एन डी नहीं है, ये रॉन्ग केस है। ठीक है। अगर ऐसा आता है सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, तब क्या होता, तब भी ये बात गलत की गलत ही रहती। तो याद रखने वाली बात ये बी किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा, ये बी केवल ए से कनेक्ट रहेगा। तभी तो उसकी मीनिंग का जो एक्चुअल ट्रांसलेशन है, इसका मीनिंग कुछ ही रहना चाहिए, केवल ए ही बी, यानी कि ये जो बी है केवल ए से ही कनेक्ट रहेगा और किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा। सपोज करो अगर मैं कहता सम सी आर डी, अब बताइए सम बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या फॉलो होगा, नहीं होगा। क्योंकि अगर नो बी इज अ सी तो नो बी इज अ डी भी रहेगा ये। अगर मैं कहता सम डी आर ई, तो यहाँ पे क्या बनता, नो बी इज ई भी रहता है। क्योंकि इस बी का किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि केवल ए ही बी है, केवल ए ही कनेक्ट हो सकता है बी से, और बी से कोई भी कनेक्ट नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सभी क्या हो जाएंगे, नो रिलेशन बन जाएंगे। क्लियर। चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे यहाँ से। सो आपके पास स्टेटमेंट है ओनली ए आर बी। इसका वेन डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। ओनली ए आर बी का मतलब क्या, मतलब क्या बताया आपको, ऑल प्लस रिवर्स। तो ओनली ए आर बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए, तो ऑल बी आर ए। उसके बाद क्या है, सम ए आर सी। ठीक है। उसके बाद है सम सी आर डी, एक डायग्राम ये बन जाएगा। अब यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं। ओनली आर बी का मतलब हो गया ऑल प्लस रिवर्स, तो बन जाएगा ऑल बी आर ए, तो ऑल बी आर ए हो गया। फिर कहता है सम ए आर सी, तो सम ए आर सी, भाई ए का कुछ पार्ट क्या है, सी से कनेक्टेड है यहाँ पे। आगे क्या बोला गया, सम सी आर डी, तो कुछ सी क्या है, डी है। तो अब देखो ये हमारे पास में एग्जामिनर ने हमको स्टेटमेंट दिया, अब इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्या देख पा रहे हैं, हमारे स्टेटमेंट ओनली की बात आ गई है। ओनली की बात आ गई, इसका मतलब ये बी सी से भी कनेक्ट नहीं होगा, ये बी डी से भी कनेक्ट नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, नो बी इज अ सी, नो बी इज अ डी। हम एक बार यहाँ पे नाम दे देता हूँ इनको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो नो बी इज अ सी है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे हाइफन आगे क्रॉस कर दी, नो बी इज अ सी, नो बी इज अ डी बन जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर देखो, हमारे कंक्लूजन कहते हैं नो बी आर सी। अब अगर आपको ओनली का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप सही आंसर टिक कर पाओगे, अगर नहीं पता होगा तो आप गलती करने वाले हो। अगर आपको आंसर समझ में आ गया तो मेरे आंसर बताने से पहले वीडियो को पॉज करो, देन सॉल्व करो, देन चेक करो अपने आपने आंसर क्या टिक किया था। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ नो बी सी। 90% के स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, बी और सी को अननोन एलिमेंट देखते हैं और आंसर गलत टिक कर देते हैं कि बी और सी तो सी एंड डी है। क्योंकि मैंने स्टूडेंट को एक रूल बताया कि जो भी कंक्लूजन है उसका डायग्राम बना के चेक करो। तो नो बी आर सी का डायग्राम कुछ ये बनता है और ऐसी बात देखने को नहीं मिल रही, तो वो क्या बोलता है सी एन डी। लेकिन आपको बताना चाहूंगा ओनली वाला केस आ चुका है, ओनली वाला केस आ गया तो ऑटोमेटिकली नो बी इज अ सी बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा। फिर कहता है नो सी आर डी, तो ये तो बिल्कुल गलत है।
तो इसको आप एक काम कर सकते हैं, ये सी नहीं बनेगा, इसको बी रख लेते हैं, ठीक है ना। ये नो बी आर डी है। अब हमने क्या देखा, स्टेटमेंट को जो हमने सिंप्लीफाई किया तो नो बी आर डी तो वैसे भी बन रहा था, तो नंबर टू भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहता है सम बी आर सी, तो ये वाली बात गलत है। हमने क्या देखा, कोई भी बी सी से कनेक्ट नहीं होगा। अगर कोई भी बी सी से कनेक्ट नहीं होगा तो सम बी आर सी कैसे हो सकता है। उसके बाद में बोलता है सम बी आर डी, फिर से वही वाली बात, बीओडी में तो नो रिलेशन है। जब बीओडी में नो रिलेशन होगा तो सम बी आर डी कैसे हो सकता है, ये वाली बात गलत हो जाएगी। तो आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन विल फॉलोज, तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा इसका। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई। तो चलो इसी स्टेटमेंट की वजह पे और क्या कंक्लूजन बन सकते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, इसको हम ऐसे क्लियर करते हैं। सो कंक्लूजन नंबर टू, अब हमने पॉसिबिलिटी इंक्लूड कर दी है। पहले वाले केस में एग्जामिनर क्या क्या आपको दे सकता है, पहले मैंने विदाउट पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन समझाए, अब विद पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि हर तरह से आपका माइंड एक्सप्लोर कर सके, अपने क्वेश्चन को जज कर सके, एनालाइज कर सके कि एग्जामिनर अगर ऐसे नहीं तो अगर वैसे क्वेश्चन दे देगा तो भी हमारे क्वेश्चन गलत ना हो, सही आंसर उसके आ जाए। तो सही आंसर कैसे आ सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो स्टेटमेंट हमारे पास फिर से वही है, कहता है ओनली ए आर बी, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, ओनली बी आर, ओनली ए आर बी का मतलब ऑल बी आर ए, तो ऑल बी आर ए। फिर कहता है सम ए आर सी, तो ये हो गया सम ए आर सी। कहता है सम सी आर डी, ये हो गया सम सी आर डी। तो हमने डायग्राम वही बना लिया। ओनली का मतलब ऑल प्लस रिवर्स क्या बन जाएगा, ऑल बी आर ए, तो ये बन गया ऑल बी आर ए। सम ए आर सी वही सम ए आर सी, ठीक है। सम सी आर डी सम सी आर डी बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर बी है। सो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, कहता है नो बी आर सी। सबसे पहले डायग्राम सिंप्लीफाई करो, क्योंकि ओनली का यूज हुआ है, ओनली जहां भी दिख जाए ना तो उसे एक बार और देख ध्यान से देख लेना। ओनली आर बी का मतलब क्या होता है, केवल ए ही बी है। अगर ये केवल ए ही बी से कनेक्ट होगा इसका मतलब बी किसी से कनेक्ट नहीं होगा, तो बाय डिफॉल्ट नो बी इज अ सी बन जाएगा, नो बी इज अ डी बन जाएगा। क्लियर है बात। अगर आप डायरेक्टली ऐसे बना लो ज्यादा बेटर है, नहीं बना पा रहे हो तो उसको आप अलग से कर सकते हो, जैसे मैं आपको अलग से बना के बता देता हूँ। नो बी इज अ सी है, नो बी इज अ डी है, तो नो बी इज अ डी, कुछ ये बन जाएगा यहाँ पे। गॉट इट। सो अब देखो अपने कंक्लूजन क्या कहते हैं, नो बी आर सी। अगर हम पॉसिबिलिटी को होल्ड करें तो ध्यान से देखो, नो बी आर सी तो बात तो बिल्कुल सही है, सही है बिल्कुल। फिर आगे इसने क्या ऐड करते हैं, इज अ पॉसिबिलिटी। तो हमारा पॉसिबिलिटी रूल जो मैंने आपको बताया याद होगा, कि अगर सी एन डी के साथ पॉसिबिलिटी आएगी तभी बात सही है, अगर ट्रू कंक्लूजन के साथ में पॉसिबिलिटी आएगा तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, अगर रॉन्ग के साथ में पॉसिबिलिटी आएगी तो भी बात गलत हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, नो बी आर सी, नो बी आर सी के बाद सही है, और सही के साथ पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। हमने रूल क्या पढ़ा है, ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी गलत होता है। आगे लिखा हुआ नो बी आर डी इज द पॉसिबिलिटी, नो बी आर डी, नो बी आर डी तो पहले से ट्रू है, और ट्रू के साथ पॉसिबिलिटी आ रहा है तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। गॉट इट। अब क्या बोल रहे हैं, सम बी आर सी इज द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को होल्ड करो, सम बी आर सी को देखो। हमने क्या देखा, जब नो बी इज अ सी है तो सम बी आर सी का तो कुछ ये होता है कि बी का कुछ पार्ट सी से कनेक्ट हो। जब क्वेश्चन ने स्टेटमेंट ने पहले बोल दिया कि कोई बी का पार्ट सी में नहीं जाएगा, तो कुछ बी सी में कैसे आ सकते हैं, यानी कि बात क्या रॉन्ग है। और रॉन्ग प्लस पॉसिबिलिटी क्या होता है, रॉन्ग ही होता है। ये पढ़ा अपन ने यहाँ पे, रॉन्ग प्लस पॉसिबिलिटी रॉन्ग होता है। अब कहता है सम बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी को होल्ड करो, बी और डी को देखो। तो अगेन हमने क्या देखा, भाई नो बी इज अ डी है, तो सम बी आर डी का डायग्राम तो कुछ ये बनता है, कुछ ही बनता है। तो सम बी आर डी वाली बात क्या गलत है, तो रॉन्ग के साथ पॉसिबिलिटी आ रही तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो यहां से ये कंक्लूजन भी रॉन्ग, तो आंसर हो जाएगा नन फॉलोज। आई होप आपको ये वाला कंक्लूजन समझ में आ गया होगा। आंसर इज नन फॉलोज। आगे बढ़े यहाँ से। तो चलिए यहाँ से हमने सेकंड वाले कंक्लूजन समझ लिए, अब आगे बढ़ेंगे थर्ड वाले पार्ट की तरफ, यानी कि विदाउट पॉसिबिलिटी चेक किया हमने, और अब विद पॉसिबिलिटी देगा। और क्या हो सकता है यहाँ पे, अब मिक्सअप आएगा। अब मिक्सअप के अंदर स्टेटमेंट सेम रहने वाला है, एग्जामिनर किस किस तरीके से आपके सामने कंक्लूजन रख सकता है हम उसकी बात करने वाले। सो हमारे पास में है ओनली आर मतलब ऑल बी आर ए जो हमने पहले बनाया था, सम ए आर सी तो सम ए आर सी ये रहा, सम सी आर डी सम सी आर डी कुछ ये रहा। अब कंक्लूजन है सम बी आर नॉट सी। अब ध्यान से देखो, हमने एक रूल पढ़ा था सिलॉक्स के अंदर, आपको याद होगा डे वन के अंदर क्लास वन में, कि ऑल से सम फॉलो होते हैं। उसके अलावा हमने एक रूल पढ़ा था, सम से ऑल फॉलो नहीं होता, ठीक है ना, ये पॉजिटिव केस का रूल था। एक नेगेटिव केस का रूल क्या था, ये तो हो गया पॉजिटिव केस की बात हो गई। अच्छा मुझे आपको पता होगा, नेगेटिव केस का रूल मैंने जब आपको बताया था तो आपको मैंने क्या बोला था, कि नो से सम नॉट फॉलो होते हैं, बट सम नॉट से नो फॉलो नहीं होता है, ऑल सम फॉलो होता है, सम से ऑल फॉलो नहीं होता है, सी एंड डी है।
ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, नो टू सम नॉट फॉलोज है, सम नॉट से नो फॉलो, नो फॉलो नहीं होगा, ये भी क्या है, सी एंड डी। सो उसी रूल को अप्लाई करते हुए अब देखो बात हो रही बी और सी की। अगर बी और सी की बात करी जाए तो बी और सी में क्या रिलेशन, नो बी इज अ सी है, क्योंकि ओनली आर बी मतलब केवल ए ही बी से कनेक्टेड होगा और बी किसी से कनेक्ट नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, नो बी इज अ सी, नो बी आर डी, हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, इसकी बात हो चुकी है। अब नो सम नॉट स्टेटमेंट है, नो बी इज अ सी, और कंक्लूजन कह रहा है सम बी आर नॉट सी, तो ये वाली बात क्या है, सही है। अब सही के साथ में यदि पॉसिबिलिटी को ऐड कर दी जाए तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब कहता है सम बी आर नॉट डी, तो यस जब नो बी इज अ डी है तो हमने रूल क्या पढ़ा, नो से सम नॉट फॉलोज होते हैं, ठीक है, नो सम नॉट फॉलो होते हैं, यानी कि सम बी आर नॉट डी क्या है, बात सही है। अब कहता है सम बी आर नॉट डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम बी आर नॉट डी, नॉट डी तो बात सही थी, लेकिन सही के साथ पॉसिबिलिटी आ रही है, इसका मतलब ये वाली बात गलत। ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ चलते हैं हम। तो चलिए, हमारे पास में कंक्लूजन नंबर 4 आ गया, 1 2 3 वाला पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अब इसी के बिहाफ पर हमसे क्या पूछा रहा, एक बार देखिए। ओनली आर बी मतलब वही, सभी बी हैं। फिर सम ए आर सी, कुछ ए सी हैं, सम सी आर डी, सम सी आर डी का डायग्राम बनाना है। अब देखो क्या बोल रहा है, ऑल ए आर डी, सारे ए क्या डी होंगे, क्या सारे ए के डी में जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब कुछ ही चीज आ गई। अब मैं चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझ रहे हो आप, वीडियो को एक बार पॉज करो, एक बार खुद का दिमाग लगाओ, आप आंसर का टिक करते हो, उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखना और चेक करना कि मैंने क्या आंसर किए हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा आपको कितना सिलॉक्स आता है, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे लिखा हुआ ऑल ए आर डी, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो मैंने एक रूल पढ़ाया था, एओडी को डायरेक्टली देखो, एओडी में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं, इसका मतलब केस कैसा है, सी एन डी है। सी एन डी इसका मतलब फिलहाल के लिए फॉलो नहीं है। ऑल डी आर ए, अगेन डी और ए में कोई रिलेशन नहीं, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, तो ये फॉलो नहीं करा। अब देखो ऑल ए आर डी, ऑल ए आर डी का मतलब सारे ए किस में आ जाए, डी में आ जाए, तो ऑल ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। फिर बोल रहा है ऑल डी आर ए, तो सारे डी ए में आने की बात कर रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि दोनों सही है, तो सेकंड और फोर्थ सही होने चाहिए, लेकिन आपको बताना चाहूंगा रूल ही कहता है, अगर सारे ए डी में गए, अगर सारे डी में गए तो सारे बी को भी क्या करना जाना होगा, डी में जाना होगा। ये देखो, सारे बी किस में आ रहे, ए में तो आ रहे हैं, तो सारे बी ए में आ गए। अब ध्यान से देखो, हमें तो क्या गिवन था, नो बी इज अ डी, ये बी तो कभी डी में जाएगा नहीं, तो अगर सारे ए डी में चले गए तो बी को भी जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा। सो वी कैन से दिस इज नॉट पॉसिबल, तो सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। एक बात तो ये हो गई। अब नंबर 4 देखो, ये बात मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही है, सही है तो क्यों है, वो एक बार देखिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑल डी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब हम ये तो देख रहे हैं कि यहाँ तो इन्फॉर्मेशन क्लैश हो, लेकिन यहाँ पे क्लैश नहीं हो रहा है, इसने बोला कि सारे भी ए में है, तो सारे भी ए में ही आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ए डी में नहीं जा रहा है, लेकिन डी तो ए में आ सकता है, और डी बी से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, डी बी को टच नहीं करना चाहिए, तो टच भी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लॉजिकली बात समझ में आ रही है, डाइजेस्ट हो रही है, कि ये डी बी को कनेक्ट नहीं कर पा रहा, कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा, कहीं से भी इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं हो पा रही है। सो वी कैन से ऑल डी आर इज अ पॉसिबिलिटी विल फॉलोज, तो नंबर 4 फॉलो होगा। आई होप आपका आंसर भी कुछ यही आया होगा। तो चलिए, तो यहां से हमने क्या देखा, नंबर 4 देखा और समझा। अब नंबर 5 जो आज का लास्ट है, इसको देखते हैं और समझते हैं। यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो चलिए, इसको मैंने रफ कर दिया। अब आपको इसका आंसर करना है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर बताओ क्या रहने वाला है, जब तक बाकी लोगों को समझाता हूँ। भाई तुम्हारा स्टेटमेंट वही है, ओनली आर बी मतलब केवल ए ही बी है, तो सारे बी किस में आ गए, ए में आ गए। कुछ ए सी है, कुछ सी डी है, वही चीज चल रही है। अब कह रहा है सम ए आर डी, तो ए ओ डी क्या है, सी एन डी है। ए ओ डी क्या है, सी एन डी है। भाई बी की थोड़ी बात हो रही है, तो सम ए आर डी नॉट फॉलो, ये सी एन डी का पार्ट है। अब कहता है सम ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, यस ए ओ डी जो है सी एन डी दूसरे के लिए क्या अननोन एलिमेंट्स है, तो ए डी से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन बी किसी से कनेक्ट नहीं होगा, तो सम ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, इट विल फॉलोज, तो ये इसका आंसर रहने वाला है। आई होप आज का जो सेशन हमने पढ़ा और समझा आपको क्लियर हो गया होगा। अगले वाले सेशन के अंदर मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ ओनली अ फ्यू केस। अभी हमने क्या देखा फिलहाल के लिए, हमने यहाँ पर समझ लिया था कि ओनली केस में क्या चीजें होती है। अब नेक्स्ट वाली क्लास में मैं ओनली अ फ्यू केस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए फिर आज की इस क्लास में इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, थैंक यू।